हमारी जो ये वर्कशीट है वर्कशीट 9 है, ठीक है, और सब्जेक्ट है हमारा साइंस और क्लास है हमारी 10th। आज की जो डेट है वो है 26 जुलाई 2021, ठीक है। तो हमारा जो ये टॉपिक है वो है धातु और अधातु। हम लोग पहले भी पिछली वर्कशीट में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम इसके बारे में कुछ और जानकारी करेंगे कि कुछ क्रियाकलाप करने का प्रयास करेंगे। देखो, पदार्थों की दिखावट और कठोरता। आयरन देखा जाए तो उसकी दिखावट कैसे होती है, चमकदार होती है या निष्प्रभाव होती है या कठोर होती है, कैसे होती है? तो जो लोहा है वो आपको मालूम है कि कठोर होता है और उसका जो चमक होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है अधातु से, है ना। अगर कोयले को देखा जाए तो कोयले में बिल्कुल चमक नहीं होती और कठोरता ठीक ठीक होती है, मतलब ज़्यादा नहीं होती उसमें। देखा जाए आयरन जैसा थोड़ी ना होता है। एल्यूमिनियम को देखा जाए तो ये भी चमकदार होती है और कठोर होती है। पेंसिल लेड बिल्कुल चमकदार नहीं होती और कठोर नहीं होती। कॉपर जो है वो फिर चमकदार होता है, कठोर होता है। और फास्फोरस जो है वो चमकदार भी नहीं होता और कठोर भी नहीं होता, ठीक है। एक लोहे की कील लेंगे, एक कोयले का टुकड़ा लेंगे, एक मोटे एल्यूमिनियम तार का टुकड़ा लेंगे और एक पेंसिल लेड लेंगे। लोहे की कील लेकर उसे हथौड़े द्वारा पीटिए। जब हम उसको पीटेंगे तो हम क्या देखेंगे कि भाई इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपके हाथ पे चोट ना लग जाए और ज़ोर से पीटने का प्रयास करिए। एल्यूमिनियम के तार पर भी ज़ोर से चोट करिए। इसी प्रकार का प्रक्रम कोयले के टुकड़े और पेंसिल लेड के साथ भी कीजिए। आपने क्या देखा? अब आपने जो देखा वो आपने इसमें बताना है कि क्या होता है। अब जैसे कि आप अगर पेंसिल के लिड को हल्का सा हाथ से भी कर देंगे ना तो वो टूट जाएगी, लेकिन लोहे के टुकड़े को आप कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते ना, ठीक है। तो ये फिर आपने ये चीज़ करके देखनी है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि जो धातु होती हैं वो कठोर भी होती हैं, ठीक है, और उनको जो तोड़ना है आसान नहीं होता और उनमें चमक भी होती है। ये हमें पता चल गया, अधातुओं में ऐसा नहीं होता। अगर हम दूसरी क्रियाकलाप करेंगे तो अगर हम आघातवर्धनीयता करें, आघातवर्धनीयता मतलब किसी भी धातु को जब चादरों के रूप में पीटा जा सकता है तो उसे आघातवर्धनीयता कहते हैं, राइट, ठीक है। तो लोहे की कील को ले जाए, लोहे की कील को आपको आकार में परिवर्तन, चपटा हो गया, टुकड़े हो गए, मतलब अगर आपने लोहे की, आपने कितनी बार देखा होगा लोहे की कील को जब हम हथौड़ा मारते हैं तो वो टेढ़ी सी हो जाती है, ठीक है। क्या कोयले के टुकड़ा जो है वो टेढ़ा सा हो जाता है? ठीक है। एल्यूमिनियम की तार टेढ़ी हो जाती है या पेंसिल लेड टेढ़ी हो जाती है। तो ऑब्वियसली जो धातुएं हैं जैसे एल्यूमिनियम की तार हो गई और जो लोहे की कील हो गई, इसको हम पतले पतले, इनकी शेप को हम चेंज कर सकते हैं, इनको चादर के रूप में पीटा भी जा सकता है, लेकिन जो अधातु हैं उनके अंदर आघातवर्धनीयता नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्रियाकलाप करेंगे कि याद करिए किसी वस्तु में विद्युत का प्रवाह होता है। हमने क्या करा कि यह परीक्षण करने के लिए विद्युत परिपथ कैसे बनाया जाता है। आपने कक्षा 6 में विभिन्न वस्तुओं के द्वारा ये क्रियाकलाप करा होगा। हमने एक बैटरी ली, एक बल्ब लिया और एक लोहे की कील ली, ठीक है। अगर हम लोहे की कील लगाते हैं तो ये क्या होगा, इसमें से करंट पास करेगा और बल्ब ग्लो करेगा। इसका मतलब जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं, ठीक है। इसी तरह से हमें यहाँ पे इन्होंने पूरी सारणी दी हुई है। लोहे की छड़ जो होती है भाई वो सुचालक होती है। पेंसिल लेड जो होती है वो भी सुचालक होती है, जबकि ये अधातु है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। कोयले का टुकड़ा कुचालक होता है, कॉपर की तार सुचालक होती है, रबड़ कुचालक होता है, धातु का शार्पनर भी सुचालक होता है, प्लास्टिक का सेल कुचालक होता है, ठीक है। तो ये हमारे आज के क्रियाकलाप थे और आप इनके आंसर्स अच्छे से कर लीजिएगा। और आई होप आपने जो पिछली बार पढ़ा था वो अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।